हाय एवरीवन, विल स्टडी द मंथली प्राइस एक्शन ऑन न्यू चार्ट टुडे। इस कंपनी का लिस्टिंग हुआ था अक्टूबर 2020 में। लिस्टिंग में ही जो इसने ओपनिंग प्राइस था 730 का, वही इसका ऑल टाइम हाई था। उसी लिस्टिंग वाले मंथ में ही इसने ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन कर दिया था। उसके बाद से, और वही इसका हाईएस्ट वॉल्यूम था। उसके बाद से ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। पहले इसने एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनाया था मंथली टाइम फ्रेम में, बट देन उसका रिजेक्शन आ गया था, वो डबल बॉटम पैटर्न फेल हो गया था। एंड इसने जहाँ पे 400 के जोन में सपोर्ट लिया था, उस सपोर्ट को भी उसने नवंबर 21 में ब्रीच कर दिया था। उसके बाद जब पुल बैक आया था जैन 22 में, वहीं 400 के जोन में इसको रेजिस्टेंस आया एंड इसने फिर एक न्यू लो क्रिएट किया ऑफ अबाउट 260 जोन। फिर 260 से जब रिवर्सल आया तो प्रीवियसली जहाँ पे रेजिस्टेंस था 480, उसी जोन में आके इसको फिर से रेजिस्टेंस आया एंड सेलिंग प्रेशर वाज सो ह्यूज कि जो 260 का जोन था उसके भी नीचे तक इसको सेलिंग मिला। एंड फाइनली इसने 230 के जोन में आके पॉज लिया। 230 के जोन में आने के बाद पुल बैक आया एंड देन वहाँ पे 320 के जोन में रिजेक्शन आया। रिजेक्शन आने के बाद इस बार पहली बार इसमें ऐसा हुआ है कि सेलिंग प्रेशर की वजह से भी जो प्रीवियस ऑल टाइम लो था जो 220 है, उससे जस्ट पहले 230 10 पॉइंट पहले इसने सपोर्ट लेके ऊपर अभी जा रहा है। तो अगर ये 310 टू 320 इस जोन को अगर ब्रीच करके सपोर्ट लेता है इस जोन में, तो वो फर्स्ट साइन ऑफ बुलिशनेस होगा इन दिस चार्ट आफ्टर 3 इयर्स। क्योंकि 2020 में अक्टूबर में इसका लिस्टिंग हुआ था, तब से लेके यहाँ पे कोई भी साइन ऑफ बुलिशनेस नहीं है एंड एक कंटिन्यूसली ये एक डाउन ट्रेंड में है। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन भी बनाता हूँ, जो ऑल टाइम हाई था इसका 730 का, तो वहाँ से भी अगर आप देखो तो उस ट्रेंड लाइन का भी ये रिस्पेक्ट कर रहा है, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर कभी गया नहीं है। अभी पहली बार जुलाई मंथ में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जस्ट क्लोजिंग दिया है एंड उसी ट्रेंड लाइन पे आके इसने एक बार सपोर्ट भी लिया है। तो अगर इसने ये 310 वाला जोन को इस बार ब्रीच कर दिया तो हो सकता है कि ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल दे रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।